तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फुल डिटेल में बात करेंगे आज जो है WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस रिंग में आते हैं। सबसे पहले वो WWE क्राउड को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं और काफी ज्यादा तगड़ा बू मिलता है WWE क्राउड की तरफ से रोमन रेंस को। जिसके बाद रोमन रेंस माइक पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो कि मेरी लेगेसी को आगे लेके जाने वाला है और ब्लड लाइन को भी आगे लेके जाने वाला है, और वो होने वाला है नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। और वो कोई और नहीं बल्कि सोलो सिकोआ है। सोलो सिकोआ को उन्होंने नेक्स्ट ट्राइबल चीफ मान लिया है आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर। जिसके बाद हमें भाईचारा देखने को मिलता है रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच। दोनों ही आपस में गले मिलते हैं, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ओटन का। रैंडी ओटन रिंग में आते हैं और हमें काफी ज्यादा तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिलता है रैंडी ओटन का रोमन रेंस के साथ। जिसके बाद रैंडी ओटन माइक पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं 18 महीने WWE कंपनी से बाहर रहा और इन 18 महीनों में मैंने सिर्फ रोमन रेंस तुम्हारे बारे में ही सोचा क्योंकि मुझे चाहिए बदला, और इसके लिए मैं तुम्हारे किसी भी मेंबर यानी कि किसी भी ब्लड लाइन के मेंबर के अगेंस्ट बैठ सकता हूं। और फाइनली रॉयल रंबल 2024 के लिए रैंडी ओटन ने रोमन रेंस को चैलेंज कर डाला है उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और इसके जवाब में रैंडी ओटन को रोमन रेंस ये कहते हैं कि तुम 18 महीने WWE कंपनी से बाहर रहे थे, जिसके बाद तुम वापस आते हो और तुम्हें चैलेंज करना है मुझे और मेरी चैंपियनशिप के लिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम ये मौका बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हें वेट करना पड़ेगा और एक लंबी कतार लगी हुई है उसमें लगना होगा क्योंकि तुम ये मौका डिजर्व ही नहीं करते हो। और तुम वापस से घर जा सकते हो और अपनी जो वॉइस है ना तुम्हारे हेड में उनको सुन सकते हो क्योंकि तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है मेरे अगेंस्ट। और इसके बाद रैंडी ओटन ये कहते हैं कि 18 महीनों में मैं काफी ज्यादा बदल चुका हूँ, तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम बन चुके हो एक काफी ज्यादा बड़ा लेजेंड WWE कंपनी का। लेकिन एक चीज है जो कि कभी भी नहीं बदलने वाली है और वो ये है कि मैं हूँ एक लेजेंड किलर। ऐसा कह के RKO मारने की ट्राई करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन रोमन रेंस वहां से बच जाते हैं। और ये देखने के बाद रोमन रेंस की फटके चार हो जाती है, पूरी तरह से रोमन रेंस डर जाते हैं। जिसके बाद रैंडी ओटन रोमन रेंस को ये कहते हैं कि जो मेरी वॉइस है ना वो मुझे ये कह रहे हैं कि जो रोमन रेंस की पैंट है ना वो डर के मारे गीली हो चुकी है और रोमन रेंस को मेरे बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं आ रहा हूँ रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए। ऐसा कह के हमें एक कमाल का प्रोमो सेगमेंट एंड होता हुआ देखने को मिलता है रोमन रेंस और रैंडी ओटन के बीच। तो इस तरह से हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार होती है। लेकिन इसके बाद शो का पहला मैच हमें देखने को मिलता है और ये मैच होता है कार्मेलो हेज वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच, जो कि यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का थर्ड मैच था। बात करें इस मैच के बारे में, काफी बढ़िया ये मैच होता है, काफी अच्छा एक्शन हमें इस मैच में देखने को मिलता है। लेकिन इन द एंड इस मैच में विक्ट्री हो जाती है कार्मेलो हेज की, जब कार्मेलो हेज अपना फिनिशर लगा देते हैं ग्रेसन वॉलर के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं कार्मेलो हेज। इस मैच के बाद हमें एक और मैच देखने को मिलता है और ये मैच होता है केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच, और ये भी यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का फोर्थ मैच था। बात करें इस मैच के बारे में, इस मैच में भी काफी बढ़िया एक्शन होता है, काफी ज्यादा लंबा ये मैच चला जो कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, लेकिन काफी बढ़िया इस मैच में एक्शन था। और इन द एंड इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो हो जाती है केविन ओवेंस की, जब केविन ओवेंस अपना एक पंच मार देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को और ऑस्टिन थ्योरी पूरी तरह से नॉकआउट हो जाते हैं और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं केविन ओवेंस। इसके अलावा शो पर हमें एक वुमेन्स का टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है और ये टैग टीम मैच होता है आस्का कायरी सेन वर्सेस ज़ेलिना वेगा और मशीन के बीच। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस मैच में, ज्यादा लंबा ये मैच चला भी नहीं। इन द एंड इस मैच में विक्ट्री हो जाती है कायरी सेन और आस्का की, जिसके बाद वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई देती है रिंग के बीचों बीच। लेकिन हम बात करते हैं आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है रैंडी ओटन वर्सेस जिमी यूसो के बीच। बात करें इस मैच के बारे में, पूरे मैच में पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ओटन जिमी यूसो को। जिमी यूसो ने मुश्किल से ही 3 या 4 मूव लगाए होंगे रैंडी ओटन के ऊपर, लेकिन रैंडी ओटन स्पाइक DDT लगाते हैं और इसके अलावा स्लैम लगाते हैं, टेबल के आर पार करते हैं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार जिमी यूसो को, और RKO लगाने की तैयारी होती है। लेकिन तभी आ जाते हैं सोलो सिकोआ आते हैं, लेकिन पीछे से आ जाते हैं LA नाइट जो कि सोलो सिकोआ को बुझा डालते हैं और रिंग में RKO लगा देते हैं जिमी यूसो को और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं रैंडी ओटन। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस जो कि अटैक कर देते हैं LA नाइट के ऊपर, जिसके बाद रिंग में जाते हैं और रैंडी ओटन के साथ में ब्रोल देखने को मिलती है रोमन रेंस की, और दोनों ही एक दूसरे को खतरनाक वे में पंचेस मारते हुए
दिखाई देते हैं, लेकिन जिमी ऊसो इस रोल में कूद पड़ते हैं और इसके साथ नंबर गेम भारी पड़ जाते हैं जिमी ऊसो, रोमन रेंस, सोलो सिकोआ के, रैंडी ऑर्टन और एले नाइट के ऊपर। लेकिन तभी रिटर्न में देखने को मिलता है हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल का। एजे स्टाइल आते हैं पीछे से और एक फिनोमिनल फोरम लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस को लगातार वो पंचेस लगाते हैं, जिसके बाद नंबर गेम पूरी तरह से इक्वल हो जाते हैं और ब्लड लाइन को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड आउट करते हुए दिखाई देते हैं एजे स्टाइल, रैंडी ऑर्टन और एले नाइट। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इसके बाद एजे स्टाइल अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर। जी बिल्कुल सही सुना, एजे स्टाइल अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर, जिसके बाद एजे स्टाइल वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रोमन रेंस, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ ये सब बचते हैं और रिंग में बचते हैं एले नाइट और रैंडी ऑर्टन। तो इस तरह से एंड हो जाता है आज का WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार रहा, जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।